हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक इज डबल एंट्री सिस्टम। चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने 6 चैप्टर किया था, जिसमें हमने अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच के बारे में किया था। इंग्लिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच दो अप्रोच थी जो हमारे अकाउंट्स के रूल के बारे में थी कि हमको किस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्या किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके बारे में है। उस वीडियो में आपने ये भी किया था कि जो भी हमारे अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के अकाउंट हैं, जैसे एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो ये अकाउंट्स के अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग डेबिट और कुछ क्रेडिट थे। जैसे एसेट्स का और एक्सपेंसेस या लॉसेस का जो हमारा डेबिट नेचर होता है, और वो इंक्रीज भी अपनी डेबिट साइड पर होता है, और जब डिक्रीज होता है तो वो अपोजिट साइड मींस क्रेडिट साइड पर होता है। ऐसे ही क्रेडिटर्स का, लायबिलिटीज का, इनकम्स का और हमारी कैपिटल का जो है क्रेडिट नेचर होता है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड में होते हैं, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में होते हैं। उस अमेरिकन अप्रोच में हमने वो 5 टाइप्स के अकाउंट किए थे, जिसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो है इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच में हमने पीछे पेज पर किया था कि डबल एंट्री सिस्टम जो होगा उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। क्या है डबल एंट्री सिस्टम? एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड मनीज वर्थ हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। मुनरो एंड पामर ने बोला है कि हर ट्रांजेक्शन जो है, जो भी मनी की वैल्यू में, मनी की फॉर्म में ली जा सकती है, उसके दो पहलू हैं, दो टू फोल्ड एस्पेक्ट है। द रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू ऑन द वन हैंड, ऑन द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर। जैसे ही एक वैल्यू जो है, एक कुछ रिसीव किया जाता है, उतनी ही सेम वैल्यू का दूसरे पर्सन को दिया भी जाता है। दिस टू फोल्ड नेचर इन ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये जो है हम इन्हीं फोल्ड के अकॉर्डिंग, इन्हीं नेचर के अकॉर्डिंग जो है हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम जो है कहते हैं, या फिर इसी से ही डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो स्टार्ट हुई, राइज हुई। Double entry system is the most progressive, scientific and complete system of recording in financial transaction of a business. कोई भी बिजनेस में जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात होती है तो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम कर सकते हैं, और ये साइंटिफिक है, बिल्कुल सिंपल है और कंप्लीट सिस्टम है, जिससे हम हर ट्रांजैक्शन को अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। The rule of recording transaction under this system are so definite and clearly stated that system is being used extensively in all countries. जो ये रूल हैं ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने के, ये सभी जगह पर, पूरे कंट्रीज, सभी पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में जो है फॉलो किए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही जो है उसको यूज करके हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें 2 अकाउंट जो है वो इफेक्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। Under this system of accuracy of the account can be checked by preparing a trial balance with the help of balance of ledger account at any time with the help of trial balance। जो भी हमने अकाउंट्स बनाए, जो भी डेबिट क्रेडिट किया, रिकॉर्ड किया, उसके बेस पर हम लेजर बनाकर कभी भी ट्रायल बैलेंस से कभी भी जो है अपनी एक्यूरेसी जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सर्टेन पीरियड के, या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड हमको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। और उसके बाद हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम बैलेंस शीट से बता सकते हैं।
A book on the double entry system was first of all written in 1494 by Luca Pacioli, a resident of the city of Venice in Italy. इटली में पर्सन रहने वाला लूसा पेसियोली, जिसने 1494 में एक बुक लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम, जो है उसी के द्वारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लाया गया था. इन दिस बुक ही डिस्कस द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन. इसी की बुक में बताया गया है कि हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम किस तरीके से जो है इसका मेथड जो है वो डिस्कस किया गया है. द बुक बिकम वेरी पॉपुलर इन ए फ्यू वेरी शॉर्ट पीरियड ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक. इसकी इतनी अच्छी फीचर्स हैं या इस बुक की इतनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये थोड़े से ही टाइम में पॉपुलर हो गई थी. और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है हुज ओल्ड कास्टल ने 1544 में. Later on, many changes were incorporated in the system, and finally a complete book named as English System of Bookkeeping was written on this system by Edward Jones in 1785 में. तो एडवर्ड जॉनसन ने इसका जो है कंप्लीट बुक जो तैयार करी जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नेम से 1785 में. It was in this book that the old system was completely revised and the use of purchase book, sale book, preparation of a trial balance was discussed first of all. तो इस पर्सन ने सब्सिडरी बुक्स जो है हम कह सकते हैं परचेज बुक, सेल बुक और जो भी ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन, तो ये जो है सबसे पहले इस बुक में इंग्लिश वाली में ट्रांसफर डिस्कस की गई थी. ड्यू टू इट्स पेकुलरिटी दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड बाय द ऑल प्रोग्रेसिव कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब ने इसी सिस्टम को इसकी पेकुलरिटीज की वजह से, इसकी विशेषताओं की वजह से जो है अडॉप्ट कर रखा है. अब हमारी बात आती है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. एक अगर कुछ लेता है तो दूसरा कुछ देता है, तो लेना और देना एक अपोजिट हो जाता है. ले रहा है तो बदले में क्या होगा, दे रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर इज इंक्रीज वेयर एज द कैश इज डिक्रीज. अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर को क्या करोगे आप बिजनेस में इंक्रीज कर दोगे और उसके बदले में कैश देना पड़ेगा. कैश देना पड़ेगा तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. There can be no transaction in the business which affect only one account or which has only one aspect. तो यहाँ पर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसका एक ही इफेक्ट पड़ता हो या एक ही अकाउंट बनता हो. हर ट्रांजेक्शन का ही 2 जगह पर इफेक्ट जो है वो रहेगा. As such, both the aspect of every transaction are recorded under this system. It may, however, he noted that double entry does not mean that a transaction is recorded twice. इसका ये मतलब नहीं है कि दो बार जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, बल्कि इसका ये मतलब है कि इसका इफेक्ट जो है ना वो डबल जाता है, मींस 2 साइड जाता है. वन अकाउंट अगर रिसीव हो रहा है बेनिफिट एंड द अदर अकाउंट यील्डिंग ए बेनिफिट. अगर एक पर्सन कुछ दे रहा है तो दूसरा कुछ ले रहा है. द पर्सन ऑन द अकाउंट रिसीविंग benefit is debited and the person or the account who gives something to the business is credited. अगर एक पर्सन कुछ दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा और जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको मिल रहा है तो वो डेबिट होता है. The amount of every transaction is written twice, once as a debit and again credit. तो अगर हम प्रत्येक ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसको हम जो एक बार अगर डेबिट कर रहे हैं तो दूसरी जगह किसी और अकाउंट में वो क्रेडिट होती है. फॉर एग्जाम्पल, we received 20,000 from मोहन. द ट्रांजेक्शन इफेक्ट 2 अकाउंट्स. अगर हमने 20,000 रुपए मोहन से रिसीव किए हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो 2 जगह जाएगा. एक तो हमारा मोहन से रिसीव होने पर कैश अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारा आ रहा है, और मोहन जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा. मोहन का अकाउंट जो है वो, क्योंकि मोहन देने वाला पर्सन है. नेक्स्ट जो है हमारी डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स. डबल एंट्री सिस्टम सीक टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी एंड मनी इज वर्थ इन द डबल एस्पेक्ट. जो डबल एंट्री सिस्टम है वो उसमें हर ट्रांजेक्शन जो है जो मनी की फॉर्म में
या मनी की वैल्यू में नेचर की है, मनी की नेचर की है, उसको जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट बाय वन अकाउंट एंड द सरेंडर ऑफ ए लाइक बेनिफिट बाय अनदर अकाउंट। अगर आपको एक जो है अकाउंट में रिसीव हो रहा है तो दूसरी तरफ आपको कुछ सरेंडर छोड़ना भी पड़ रहा है। द फॉर्मर एंट्री बीइंग टू द डेबिट ऑफ द रिसीविंग एंड द लेटर टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट सरेंडरिंग। अगर आपको रिसीव होता है तो आप डेबिट करते हैं, सेम अगर आपको सरेंडर कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर हम दूसरी देखें J.R. बैटली बॉय के अकॉर्डिंग, तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ए टू फोल्ड एस्पेक्ट। Effect that it affect two accounts in opposite definition. If a complete record were to be made each such transaction, it would be necessary to debit one account, credit another account. It is the recording of the twofold effect of every transaction has given rise to द टर्म डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या है, वही बात कि डबल ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसके इफेक्ट जो होते हैं वो डबल साइड रहता है। तो इसमें क्या होगा, दो अकाउंट्स पर इफेक्ट जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन जो है हमारी एक्शन से हमारे जो अकाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड होंगे उसमें ट्रांजेक्शन। एक अकाउंट अगर डेबिट किया जाता है तो दूसरा अकाउंट क्या है हमारा, क्रेडिट किया जाएगा। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होगा। इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज गिवन राइज टू डबल एंट्री सिस्टम। तो इसी फोल्ड इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या डबल एंट्री सिस्टम को कर पाते हैं। आगे है हमारे प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Every business transaction, two accounts, affect two accounts. Every business transaction has a twofold effect, affects two accounts simultaneously. One of them is debited and other is credited. जब एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो दूसरे अकाउंट को क्या है, क्रेडिट किया जाता है। Every business transaction has a twofold effect. If we affect the two accounts simultaneously, one of them is debited and the other is credited. जब एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। Certain transaction may affect more than two accounts, but the amount of the account to be debited and credited will always be equal. जितनी भी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी किया जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट है वो डबल साइड रहता है। और यहाँ पर हम जब बात करें सेकंड पॉइंट्स की, तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों को ही लिया जाता है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग्स हैं, चाहे कोई भी चीज है। तो दोनों ही ट्रांजेक्शन पर ये रूल जो है या डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो होता है। इट इज पॉसिबल दैट बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में बी पर्सनल, बोथ में बी इम्पर्सनल, और वन ऑफ में पर्सनल एंड वन में बी इम्पर्सनल। एक अगर पर्सनल है दूसरी इम्पर्सनल है तो भी क्या है, ये रिकॉर्ड जो है उस पर करता है उन ट्रांजेक्शन को। थर्ड हमारा पॉइंट है रिकॉर्डिंग द मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड करने के लिए बहुत हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड रूल हैं, हमारे अकाउंट्स को बनाने के कुछ स्पेसिफाइड रूल हैं जो डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं। उसी बेस पर हम किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे ये चीज जो है करते हैं। तो देखो लिखा है इन डबल एंट्री व्हाट account is debited and other is credited, it does not mean that any account may be debited, any account may be credited। ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, कोई अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन
किसको डेबिट करना है उसके पीछे रूल है, किसको क्रेडिट करना है उसके पीछे रूल है। तो इसी बेसिस रूल के बेस पर ही हम जो है इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, since one account is debited and the other is credited, total of all debit is always equal to total of all creditors। एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ है दूसरा क्रेडिट हुआ है और टोटल जो है डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हर एंट्री का हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो डबल साइड गया है। दिस हेल्प इन फाइंडिंग आउट ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसी की हेल्प से ही तभी तो हम अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट जो अब तक बने हैं वो ठीक हैं या नहीं। यही तो हम ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे इसी के वजह से। नेक्स्ट जो है हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में क्या है, टू टाइप्स के अकाउंट हैं, एक पर्सनल अकाउंट एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या है, तीन आते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में हमारे दो आ जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप यहाँ देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट के यहाँ आगे पार्ट नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल अकाउंट के आगे पार्ट हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये इसके पार्ट हैं। चलो करते हैं हम इसके पार्ट के बारे में आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट विच रूल टू रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। देखिए जो भी पर्सन भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, जिसको हम इंडिविजुअल कह रहे हैं, जो पर्सन हैं, नेचुरल हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, मैं, आप, कोई भी पर्सन जो चलता फिरता है, जो हमारा हम कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ नेचुरल जो हमारा है पर्सन, वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट जो है उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है, जो पर्सन्स के द्वारा, यहाँ आप देख सकते हैं पर्सन्स के द्वारा, पर्सन जैसे किसी पर्सन ने बैंक को बनाया, किसी पर्सन ने बिजनेस की कोई फर्म बनाई, किसी पर्सन ने कोई कंपनी बनाई, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा मिलकर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई भी संस्था बनाई गई, वो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब इसको पर्सन का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये भी जैसे पर्सन अपने सिग्नेचर करता है, मैं अपने सिग्नेचर कर सकती हूँ, ऐसे ही मेरा स्कूल मेरे अपने स्कूल के नाम से, अपने नाम से, मीन्स कृष्णा प्रणामी की बात कर रहे हैं तो कृष्णा प्रणामी अपने नाम से जो है वो स्टैंप लगाता है। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक अपने नाम से अपनी स्टैंप लगाता है, सिग्नेचर करता है, इसीलिए इसको पर्सन कहा है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन, ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसमें पर्सन नहीं है, लेकिन पर्सन का नेम जरूर आता है। मैंने उससे इतने रुपए लेने हैं, बकाया लेना है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है, किसी पर्सन को देना है, लेना है या दे दिया है, तो उस पर्सन का पीछे नाम आ जाता है। तो उस वजह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो कि उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट हमारा जो है पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मोहन का अकाउंट, चंद्र कृष्ण का अकाउंट, DCM लिमिटेड का अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अकाउंट, किसी बैंक का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, ड्राइंग का अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट है। अब इस पर्सनल अकाउंट के क्या रूल हैं, ध्यान से समझना। ये रूल आपके हर जगह पर यूज होंगे। इस पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है पर्सनल के, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी हमारा देने रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करते हैं, और जो पर्सन दे रहा होता है वो गिवर क्रेडिट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां देखोगे आप, debit that person's account who receives something from the business and credit that person's account who gives something to the business।
तो यहाँ पर जिस पर्सन को रिसीव हो रहा होता है उसको डेबिट किया जाता है, और जो पर्सन कुछ पे कर रहा है, दे रहा है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रांजैक्शन। फर्स्ट जो है हमारा ये पेड 10,000 टू हरी, हरी को पे किए। अब रिसीव किसको हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? हरी को आपने पे किया है, तो इसका मतलब क्या है? हरी रिसीव करने वाला पर्सन है और आप देने वाले हैं। अब आप देने वाले हैं तो आपका नाम तो नहीं है, तो आपने क्या दिया? कैश दिया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा हरी अकाउंट जो है, सिर्फ हरी की बात देख रहे हैं क्योंकि डेबिट द रिसीवर की बात हुई है। यहाँ पर हरी जो है रिसीव करने वाला है, हरी को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्रेडिट वाली थिंग यहाँ नहीं, गिवर यहाँ पर नहीं है, नेम यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम कैश को कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रूल और है, वो आगे चल के बताती हूँ। फिलहाल आप ये देखें कि हरी को हमने डेबिट किया। अब करना कैसे है इसको? हरी लिखा, थोड़ा स्पेस लिया और बीच में स्पेस के बाद डेबिट किया, और डेबिट के बाद वो अमाउंट लिखी। फिर जिस पर्सन को क्रेडिट करते हैं उसको टू के साथ लिखते हैं, टू के साथ लिखा, और क्या किया? टू के साथ लिखा, जो भी चीज हो रही है वो क्रेडिट होने वाली वो लिख देंगे, और क्रेडिट की अमाउंट, डेबिट के लिए एक अलग कॉलम बनता है, क्रेडिट के लिए एक अलग कॉलम बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉलम जो है नहीं दिया गया है, पर हम क्या करेंगे, जब हम प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे तो इसमें हम कॉलम भी बनाते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है वो देखेंगे आप। रिसीव ₹5,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 5,000 रुपए रिसीव हुए। अब देने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मोहन को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। तो देखें आप यहाँ पर मोहन जो है आपका क्रेडिट हो रहा है, और हमारे पास क्या आया है? कैश आया है। तो हम क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे, वो अलग रूल है। अभी फिलहाल आप मोहन वाली बात ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? हमारे नेचुरल पर्सनल में मैंने आपको बताया कि राम, श्याम, मोहन जो भी पर्सन है उनकी बात हो रही है। आर्टिफिशियल में कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उनकी बात हो रही है। उसके बाद जो हमारा है क्या, आप यहां देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। When an account represent a particular person or group of person, it is termed as a representative personal account। जो कि किसी ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा? 4 आएंगे, 4 टाइप के अकाउंट आते हैं। एक तो प्रीपेड, एक आउटस्टैंडिंग, एक अकर्ड और एक अनअर्न्ड। प्रीपेड और अकर्ड आपकी एसेट्स में आते थे, अकर्ड इनकम, अकर्ड इंटरेस्ट, अकर्ड कमीशन, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी अनअर्न्ड और आउटस्टैंडिंग हमारे लायबिलिटी साइड में आते थे, जो कि ये प्रेजेंट करते हैं कि प्रीपेड किसने दिया, किसको दिया, वो प्रेजेंट करने की बात आती है, तो कोई पर्सन की बात आएगी, इसलिए ये इसको हम रिप्रेजेंटेटिव के नेम से बोलते हैं। ये किसी और की तरफ इशारा करते हैं। These account represent the account of all the person to whose salary have to be paid। ये उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बता रहा है कि उसको तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसकी सैलरी अभी देनी बाकी है, तो वहां पर पर्सन ही आते हैं, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो चाहे बैंक की बात हो, चाहे नेचुरल पर्सन राम, श्याम, मोहन की बात हो, चाहे इन केसेस में हमारे जो अकाउंट है उसमें यही रूल फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है? रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में हमारा ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम उनको डेबिट करते हैं जो भी कुछ आ रहा है, हम उनको क्रेडिट करते हैं जो भी कुछ जा रहा है। तो यहाँ पर रियल
जो भी वास्तविक चीजें हैं, जैसे मशीनरी आ गई, कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, गुडविल आ गई, तो इसके ऊपर जो है ये हमारी एसेट्स के लिए हम जो है कह सकते हैं, जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मनी की टर्म में जिनको मेजर किया जा सके उन्हीं थिंग के लिए जो है ये अकाउंट जो है बनाया जाता है। और ये इसमें जो रूल है, इसका बेसिक रूल वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. For example, if furniture 5,000 has been purchased for cash, अगर 5,000 रुपए का फर्नीचर जो है कैश परचेज किया है 5,000 रुपीज से, तो आपके पास फर्नीचर आया, तो आप कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ रूल हो रहा है डेबिट वट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर रहे हो। क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है उसके बदले में, तो क्रेडिट क्या होगा, जो चीज जा रही है, तो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा है, इसके पार्ट है रियल अकाउंट के, तो रियल अकाउंट के जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक नॉन टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट और नॉन टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल जो कि हमारी टेंजिबल एसेट्स के लिए, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो देखी जा सकती हैं, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। तो इन सब चीजों के लिए हमारा रियल अकाउंट जो है आता है। लेकिन अब आप एसेट साइड में बैंक भी आता है, तो बैंक को नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ चुका है। दूसरी बात, इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल का अकाउंट, पेटेंट का अकाउंट, ट्रेडमार्क का अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं, और इनका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है, नॉमिनल की अकाउंट की हम बात करें, तो नॉमिनल अकाउंट में उन सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, इनकम्स को लिया जाता है जो भी हमारे बिजनेस में हो रही हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम सारी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स को इंक्लूड करते हैं। तो जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे लॉस हो रहे हैं, जो भी हमारी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। और जो भी हमारी इनकम हो रही है, जो भी हमारे गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये तो आपने अमेरिकन अप्रोच में भी किया था। तो डेबिट the all expenses and losses, credit the all income and gains। तो इसका जो रूल है वो क्या है, हम उनको डेबिट करते हैं जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो भी हमारे लॉस हैं, और हम उनको क्रेडिट करते हैं जो भी हमारी इनकम्स हैं और जो भी हमारे गेन्स हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, पेड 5,000 फॉर सैलरीज, सैलरी के लिए 5,000 रुपए पे किए, पे करे तो क्या हुआ, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट किया, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट में हमने एक्सपेंस किया। अब आप ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर सिर्फ अभी इसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेबिट द एक्सपेंसेस के बात हो चुकी। लेकिन आपने जब पे किया तो आपके पास से क्या गया, कैश गया। तो यहाँ पर आपका दूसरा अकाउंट जो रियल वाला था वो भी आधा यूज हो रहा है। तो हर अकाउंट में आधा वो यूज होगा, आधा वो। तो कैश क्या है, चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यहाँ फॉलो होता है। नेक्स्ट जो है हमारा देख सकते हैं हम एग्जाम्पल में, कमीशन रिसीव्ड ₹1,000, कमीशन रिसीव हुई है 1,000 से। यहां पर देखेंगे आप, 1,000 से कमीशन रिसीव हुई है। कमीशन हमारी क्या है, इनकम है। इनकम है तो क्या है, क्रेडिट द इनकम का रूल है, तो वो फॉलो हुआ। और हमारे पास इनकम होने पर क्या आया, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आधा रूल वो यूज हुआ, 1,000। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब भी कुछ मिलेगा, इनकम होगी, तो इनकम जो है वो क्रेडिट होगी। और जो चीज मिल रही है, कैश मिल रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल भी यहाँ पर साथ साथ चल रहा है। तो ये हमारे जो है बेसिक रूल हैं। आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में।
नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। बस आप ये ध्यान में रखना कि हमारे जो पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसमें ये 4 पॉइंट आते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अकर्ड और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या कमीशन अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई नहीं है लेकिन रिसीव हो चुकी है। लेकिन यही रेंट, सैलरी, कमीशन के साथ ये वर्ड जो है जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, कमीशन अकाउंट हमारा एक्सपेंस और इनकम दोनों हो सकती है, रेंट भी एक्सपेंस और इनकम दोनों हो सकती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो इनकम हो जाती है, इंटरेस्ट पेड होता है तो एक्सपेंस हो जाते हैं। तो इनके साथ अगर आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन अकर्ड, तो ये चीज वर्ड जुड़ जाती है तो हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो बन जाता है। करते हैं, आप इतना ही करना। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।